अभिनंदन, आभार, नमस्कार। और आज हम लेकर उपस्थित हैं आप लोगों के सामने संस्कृत आचार्यों के बारे में और उनके जन्म काल और उनकी रचनाएं हम यहाँ अध्ययन करेंगे। यह यूजीसी स्पेशल है, यूजीसी नेट में स्पेशल पूछा जाएगा। तो ये पूछा ही जाता है, इसमें रचना और उसको मिला के 2 प्रश्न तो बनते ही बनते हैं। तो यहाँ से 2 प्रश्न आपके मिल सकते हैं, 2 से ऊपर भी हो सकते हैं। ये यूजीसी नेट स्पेशल है, लेकिन इसके अतिरिक्त हायर में भी पूछा जाएगा ये, और टीजीटी पीजीटी हिंदी में भी पूछा ही जाता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आइए इसका अध्ययन करते हैं और देखते हैं समय न बर्बाद करते हुए। ऐसे ही वीडियो हम लाने वाले हैं जिस एग्जाम के पहले, एग्जाम के दृष्टिगत ही बन रहा है, और एग्जाम के पहले से बहुत सारे वीडियो हम प्रतिदिन डालने वाले हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं। संस्कृत आचार्यों के जन्मकाल एवं उनकी रचनाएं। इसमें पहले हम महाभाष्य के प्रणेता जो है महर्षि पतंजलि से शुरू करते हैं। पतंजल, इनका समय ईसा पूर्व 2री शताब्दी माना जाता है। ईसा पूर्व 2री शती, ठीक है। और इनका जो रचना है वो है महाभाष्य। इसको आप लिखते जाएं या स्क्रीनशॉट ले लें, जैसे इच्छा हो। महाभाष्य। और ये यहाँ जो है आचार्य हैं, यहाँ हम देखेंगे उनका जन्म काल, और यहाँ देखेंगे हम रचना। तो इस तरह से हम देखते हैं। और दूसरे नंबर पे हम देखते हैं भरत मुनि को। भरत मुनि, इनका समय 2री शती ईस्वी में है। 2री शती ईस्वी। अब पतंजल के बाद सारे रचनाकार जो है 2री शती ईस्वी में ही आते हैं। केवल पतंजल है ईसा पूर्व 2री शताब्दी माने जाते हैं। बहुत इनको भी ईसा पूर्व 2री शती से ईस्वी 2री शती मानते हैं, लेकिन प्राय 2री शती ईस्वी ही कई प्रमाणित पुस्तकों में मिला, जिसके कारण हम देख रहे हैं। तो उसके बाद इनकी रचना है नाट्य शास्त्र। नाट्य शास्त्र। अब हम इसमें एक चीज और 2 विशेष देख सकते हैं कि इसमें 36 अध्याय हैं, 5000 श्लोक हैं। एक बात इसमें ये 36 अध्याय हैं, और एक बात और ये इसमें 5000 श्लोक, ठीक है। पतंजलि ईसा पूर्व 2री शती और महाभाष्य इनकी रचना है। भरत मुनि 2री शती ईस्वी इनका है, और नाट्य शास्त्र इनकी रचना है। इसमें 36 अध्याय 5000 श्लोक हैं। बहुत महत्वपूर्ण रचना है ये, और इसी में रस संप्रदाय की स्थापना की गई है। इसके बाद हम देख लेते हैं तीसरे नंबर पे भामा को। भामा की रचना है काव्य अलंकार। इनका 6वीं शती समय है और 6 परिच्छेद इसमें है। तो इनका 6वीं शती ईस्वी, और इनकी रचना है काव्य अलंकार। इसमें 6 परिच्छेद है। काव्य अलंकार जो है रुद्रट की भी है, जो आगे हम देखेंगे। तो इसमें हम ये एक बात देख लेते हैं कि पतंजल ईसा पूर्व 2री शती महाभाष्य की रचना है। भरत मुनि 2री शती में आ गए, 400 वर्ष का अंतर।
तो भरतमुंद सती ईस्वी, ये नाट्यशास्त्र, इसमें 36 अध्याय 5000 श्लोक हैं। उसके बाद तीसरे नंबर पर हम देखेंगे भामा, जो 6वीं सती ईस्वी इनका है समय, और काव्य अलंकार इनकी रचना है, 6 परिच्छेद है। इसके बाद हम फिर आगे देखते हैं दंडी को। ये यूजीसी नेट के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इससे 2-3 प्रश्न तक बनेंगे और आता ही आता है, इसमें ऐसा नहीं कि आए कि ना आए, आता ही है। या तो क्रम पूछ लिया जाएगा संस्कृत आचार्यों का, उनकी रचनाएं पूछ ली, या तो नहीं पूछा ही जाएगा, क्रम पूछा जाता है हर बार और रचना, उनकी रचना के बारे में पूछा जाता है। 2 से 3 प्रश्न तो निश्चित ही है, 2 तो पक्का आता है। और रचना विशेष से पूछने लगे कितने अध्याय हैं, कितने परिच्छेद हैं, तो और आएगा। आइए देखते हैं। दंडी 7वीं सदी इनका जन्म है, काव्यादर्श इनकी रचना है, उसमें 4 परिच्छेद है। दंडी का समय 7वीं सदी, 7वीं सदी। इनकी रचना है काव्यादर्श। इसमें 4 परिच्छेद पूछा जाता है। परिच्छेद कितने हैं किस रचना में, कई बार पूछा जा चुका है, टीजीटी वगैरह में पूछा जाता है। तो दंडी 7वीं सदी, काव्यादर्श 4 परिच्छेद इसमें है। इसके बाद उद्भट को देखते हैं, इसमें 8वीं सदी इनका समय है और काव्य अलंकार सार संग्रह की रचना है। तो उद्भट का समय है 8वीं सदी, 8वीं सदी, और इनकी रचना है काव्यालंकार, काव्यालंकार सार संग्रह। काव्यालंकार सार संग्रह की रचना है, ठीक है, उद्भट। और उसके बाद हम आगे देखते हैं वामन को। वामन का जो समय है वो 9वीं सदी है। उनका काव्य अलंकार सूत्र वृत्ति रचना है, ठीक है। ये 9वीं सदी, काव्यालंकार सूत्र वृत्ति। इसमें जो है 5 परिच्छेद हैं। अलंकार सूत्र वृत्ति, 5 परिच्छेद, ठीक है, 5 परिच्छेद। और इसमें 319 सूत्र भी हैं, ये भी बात देख सकते हैं, 319 सूत्र। अब काव्य अलंकार सूत्र वृत्ति वामन, वृत्ति से वामन कल हमने चर्चा की थी एक बार, कल क्या पीछे। उसके बाद हम देखेंगे रुद्रट को। रुद्रट जो है इनका समय 9वीं सदी है, उनकी रचना भी काव्य अलंकार है, जिसमें 16 अध्याय हैं, 734 श्लोक हैं। तो रुद्रट 9वीं सदी है, इनकी रचना भी काव्य अलंकार ही है, काव्य अलंकार। और इसमें जो है 16 अध्याय हैं, 734 श्लोक, 16 अध्याय
34 श्लोक। ठीक है, 9वीं सदी इनका हो गया। और उसके बाद हम देखते हैं 8 नंबर पे आनंदवर्धन को, इनका धन्यालोक रचना है। आनंदवर्धन, आनंदवर्धन इनका समय है 9वीं सदी, इनका भी है 9वीं सदी। इनकी रचना धन्यालोक, इसमें 4 उद्योग हैं। ठीक है, अब 4 उद्योग हैं इसमें, जैसे परिच्छेद होते हैं वैसी तरह। फिर आगे हम देख रहे हैं राजशेखर, 10वीं सदी के हैं और इनकी रचना है काव्य मीमांसा। राजशेखर 10वीं सदी और इनकी रचना है काव्य मीमांसा। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं भट्टतौत को, इनकी 10वीं सदी इनका भी है, इनकी रचना है काव्य कौतुक। 10वीं सदी इनका भी समय है और इनकी रचना है काव्य कौतुक। काव्य कौतुक, इसको फिर से हम देख लेते हैं। दंडी 7वीं सदी, काव्यादर्श इनकी रचना है, 4 परिच्छेद है। उद्भट 8वीं सदी, काव्यालंकार सार संग्रह इनकी रचना है। सार संग्रह वैसे एक ही में रहेगा तो कम से कम संग्रह में सही तो सार तो एक में कर ही रहेगी, तो सार संग्रह रहेगा। और उसके बाद फिर वामन 9वीं सदी, काव्यालंकार सूत्र वृत्ति, तो सार संग्रह सूत्र वृत्ति में कंफ्यूजन अगर हो तो वामन से वृत्ति को जोड़ सकते हैं। और इसमें 5 परिच्छेद है, 319 जो है सूत्र है। रुद्रट 9वीं सदी, काव्यालंकार इनकी रचना है, 16 अध्याय है और 734 श्लोक हैं। इससे पहले हम पढ़ाए हैं कि भामा की भी काव्यालंकार है, यहाँ चाहे तो अपने लिए लिख सकते हैं कि भामा की भी, याद ना हो तो भामा की भी है ये और रुद्रट की भी है। आनंदवर्धन 9वीं सदी, धन्यालोक इनकी रचना, इस पर टीका आगे हम बताएंगे। धन्यालोक लोचन किसने लिखा है। 4 उद्योग हैं। राजशेखर 10वीं सदी इनका भी समय, काव्य मीमांसा है। और भट्टतौत 10वीं सदी, काव्य कौतुक है। ठीक है, तो इस तरह से 10 हम देखे हैं और आगे को भी काफी देखना है। और इससे प्रश्न निश्चित है यूजीसी में, इसमें कोई संदेह नहीं। छोटे से वीडियो से आपको जो है 2 प्रश्न मिलेंगे और वही 2 प्रश्न आपको सेलेक्ट भी करा सकते हैं, जीआरएफ भी बना सकते हैं, नेट भी बना सकते हैं, नहीं तो बाहर भी कर सकते हैं। तो एक एक प्रश्न की यूजीसी में बड़ी महत्व होता है। आइए हम इसके बाद देखेंगे 11 नंबर से अभिनव गुप्त को। 11 नंबर अभिनव गुप्त, इनका भी समय 10वीं शताब्दी है। अभिनव गुप्त, इनका भी समय 10वीं सदी। और इनकी रचना
है ध्वन्यालोक लोचन। ठीक है, ये टीका है ध्वन्यालोक पर। ध्वन्यालोक लोचन और अभिनव भारती, इनकी रचनाएं यही देख लेते हैं। एक ये हो गया ध्वन्यालोक, फिर दूसरी अभिनव भारती, और तीसरी इनकी है, तीसरी और चौथी भी देख लेते हैं इसी समय, काव्य कौतुक विवरण। काव्य कौतुक विवरण, ठीक है। और चौथी इनकी है, मौलिक है ये, और इसका नाम है तंत्रालोक। तंत्रालोक, ठीक है। ये चार रचनाएं हैं। ये भी टीका है, ये भी टीका है, ये भी टीका है। यही है मौलिक तंत्रालोक, ठीक है। आगे ये जो है, इसके बारे में और लिख सकते हैं, रत्न एवं तंत्र शास्त्र की उत्कृष्ट रचना है ये। रत्न एवं तंत्र शास्त्र की उत्कृष्ट रचना, ठीक है। तंत्र शास्त्र की उत्कृष्ट रचना। अब आगे हम देखते हैं 12 नंबर पर कुंतक को। कुंतक, इनका समय भी 10वीं सदी ही है, और इनकी रचना है वक्रोक्ति जीवितम। इसमें 3 उन्मेष है, ठीक है। ये उन्मेष में बटा, जैसे कुछ परिच्छेद में बटे हैं, कुछ उद्योग में बटे हैं, उसी तरह ये 3 उन्मेष में बटा है। अब उसके बाद हम देखते हैं 13 नंबर पे धनंजय को। इनका भी 10वीं सदी की समय है, और धनंजय, इनका समय 10वीं सदी, और रचना है दशरूपक। 10वीं सदी, और रचना है दशरूपक, ठीक है। धनंजय की 10वीं सदी और दशरूपक रचना। एक और लिख लेते हैं, आ जाएगा, और वो है महिम भट्ट। महिम भट्ट 11वीं शताब्दी इनका समय है, ये 11वीं के हैं, और व्यक्ति विवेक इनकी रचना है। महिम भट्ट 11वीं शताब्दी, और व्यक्ति विवेक इनकी रचना है। व्यक्ति विवेक, ये हो गए। इनको फिर से रिवीजन कर लेते हैं। अभिनव गुप्त 10वीं सदी, इनकी 4 रचनाएं हैं, ध्वन्यालोक लोचन, अभिनव भारती, काव्य कौतुक विवरण, और तंत्रालोक। तंत्रालोक रत्न एवं तंत्र शास्त्र की उत्कृष्ट रचना है इनकी। और ध्वन्यालोक जो है, जो आनंदवर्धन की ध्वन्यालोक है, उसकी ये टीका है ध्वन्यालोक लोचन। अभिनव भारती जो है नाट्य शास्त्र की टीका है। काव्य कौतुक जो भट्ट की काव्य कौतुक है, उसकी रचना है काव्य कौतुक विवरण। ये इनकी मौलिक रचना है, इसमें रत्न एवं तंत्र शास्त्र का उत्कृष्ट रचना है ये तंत्रालोक। अब इसमें 12वीं शताब्दी में देखते हैं, और 12वें नंबर पे कुंतक 10वीं सदी के हैं, वक्रोक्त जीवितम। इसमें 3 उन्मेष है। धनंजय
10वीं सदी और इनका 10 रूपक रचना है। महिम भट्ट 11वीं सदी और इनका व्यक्ति विवेक इनकी रचना है। अब आगे हम देखते हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है, समझ लीजिए कि जिसी की दृष्टि से एग्जाम की दृष्टि से ही बनाया जा रहा है पाठ्य। स्पेशलाइजेशन हम देखते हैं 15 नंबर से भोजराज। भोजराज इनका समय 11वीं शताब्दी है। इनकी रचना है सरस्वती कंठाभरण और श्रृंगार प्रकाश। भोजराज 11वीं शताब्दी, 11वीं सदी। इनकी रचना 2 है। पहली सरस्वती कंठाभरण और दूसरी है श्रृंगार प्रकाश। ये दो इनकी रचना है, सरस्वती कंठाभरण और श्रृंगार प्रकाश। उसके बाद हम देखते हैं अगले नंबर पे सेमेंद्र को। सेमेंद्र, इसको सेमेंद्र ही होता है क्योंकि ऐसे लिखा जाता है। अब इसका उच्चारण तो हम का कर नहीं सकते बिना मात्रा के, सा से पढ़ा जाता है सेमेंद्र, ठीक है। और सेमेंद्र इनका समय 11वीं सदी है और इनकी 4 रचना इनकी भी महत्वपूर्ण है। 11वीं सदी, 11वीं सदी और इनकी 4 रचनाएं महत्वपूर्ण है। सरस्वती कंठा, वो कवि कंठाभरण, इनका 4 रचना देख लेते हैं। कवि कंठाभरण और उसके बाद फिर औचित्य विचार चर्चा। औचित्य के संस्थापक हैं सेमेंद्र, तो औचित्य विचार चर्चा, एक ये हो गई। तीसरे नंबर पे इनको हम देखेंगे सुवित्त तिलक। सुवित्त तिलक। और एक चौथे नंबर पे इनकी एक और रचना है, उसका नाम है दशावतार चरित्र। दशावतार चरित्र। तो ये 4 रचनाएं हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम देखेंगे 17 नंबर पे। 17 नंबर पे है मम्मट। इनका काव्य प्रकाश जग जारी है, जानते ही हैं मम्मट। इनका समय है 11वीं सदी, 11वीं सदी, ठीक है। काव्य प्रकाश, काव्य प्रकाश। इसमें ध्यान देने की बात यह है कि इसमें 10 उल्लास हैं। जैसे परिच्छेद सब में बटे हैं वैसे उल्लास भी अध्याय ही होता है, तो 10 उल्लास हैं इसमें, ठीक है। मम्मट की 11वीं सदी, काव्य प्रकाश और 10 उल्लास हैं, ठीक है। ये 10 है। फिर से एक बार देख लेते हैं। भोजराज 11वीं सदी, इनकी रचना है सरस्वती कंठाभरण, श्रृंगार प्रकाश। और उसके बाद हम क्षेमेंद्र को देखेंगे, इनका भी 11वीं सदी है। इनका कवि कंठाभरण, औचित्य विचार चर्चा, सुवित्त तिलक, दशावतार चरित्र, ये इनकी रचना है। उसके बाद हम मम्मट को देख लेते हैं। मम्मट 11वीं सदी, काव्य प्रकाश इनकी रचना है और 10 उल्लास है इसमें, ठीक है। इसके बाद हम और देख लेते हैं
बहुत महत्वपूर्ण है, ये सब पूछे जाएंगे। हिंदी का कोई भी काव्य शास्त्र संबंधित प्रश्न हो वो तो आना निश्चित है। यूजीसी में कालक्रम भी आता है, रचना भी पूछी जाती है। तो अब हम देखते हैं 18 नंबर से रुय्यक। रुय्यक का समय 12वीं शताब्दी है और अलंकार सर्वस्व इनका रचना है। 12वीं शती और इनकी रचना है अलंकार सर्वस्व। ठीक है, अलंकार सर्वस्व। उसके बाद अलंकार सर्वस्व, उसके बाद हम देखेंगे शोभाकार मित्र। इनका भी 12वीं शताब्दी है। शोभाकार मित्र और इनकी 12वीं शताब्दी है। उनकी रचना है अलंकार रत्नाकर। 12वीं शती और रचना है अलंकार रत्नाकर। ठीक है, अलंकार रत्नाकर। 20 नंबर पे, 20 नंबर में है वाग्भट प्रथम। वाग्भट प्रथम। ठीक है, इनका समय 12वीं शताब्दी है। इनकी रचना है वाग्भट्टालंकार। 12वीं शती और इनकी रचना है वाग्भट्टा अलंकार। इनकी रचना है वाग्भट्टालंकार। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे 21 नंबर पे हेमचंद्र को। इनका भी समय 12वीं शताब्दी है। हेमचंद्र 12वीं शताब्दी और इनकी रचना है काव्यानुशासन। काव्यानुशासन। इसके बाद हम देखेंगे अगले नंबर पे रामचंद्र गुणचंद्र। रामचंद्र और गुणचंद्र, इसमें सारे महत्वपूर्ण है, ये नहीं देखना कि ये महत्वपूर्ण है नहीं है। रामचंद्र गुणचंद्र, इनका भी 12वीं शताब्दी है। इनका नाट्य दर्पण बहुत प्रसिद्ध रचना है। 12वीं शती और नाट्य दर्पण। नाट्य दर्पण ये बहुत प्रसिद्ध रचना है इनकी, पूछा भी जाता है अक्सर। उसके बाद हम देखते हैं 23 नंबर पे शारदा तनय। इनका भाव प्रकाश है। शारदा तनय। शारदा मतलब सरस्वती, तनय मतलब पुत्र। अब शारदा तनय इनका 13वीं शताब्दी समय आ जाता है। 13वीं शती और इनकी रचना है भाव प्रकाश। भाव प्रकाश। एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट चाहे ले सकते हैं। रुय्यक 12वीं शती अलंकार सर्वस्व रचना है। शोभाकार मित्र 12वीं शती अलंकार रत्नाकर रचना है। वाग्भट प्रथम 12वीं शती वाग्भट्टा अलंकार रचना है। हेमचंद्र 12वीं शती काव्यानुशासन इनकी रचना है। और उसके बाद रामचंद्र गुणचंद्र इनका 12वीं शती और नाट्य दर्पण है। शारदा तनय 13वीं शती और भाव प्रकाश इनकी रचना है। ठीक है, आगे हम फिर देखते हैं जयदेव को।
जयदेव का समय 13वीं सदी है, चंद्रालोक इनकी रचना है। जयदेव 13वीं सदी। और जयदेव का समय 13वीं सदी है, इनकी रचना है चंद्रालोक। और इसमें 10 मयूख हैं। चंद्रालोक, इसकी विशेष बात है कि इसमें 10 मयूख है। ठीक है, 10 मयूख। उसके बाद मयूख को मतलब अध्याय कहा जाता है। और 35 अनुष्टप हैं। अनुष्टप एक छंद होता है। 35 अनुष्टप। ठीक है, 35 अनुष्टप, 10 मयूख हैं। और उसके बाद हम देखते हैं अगले नंबर पे विश्वनाथ। विश्वनाथ 14वीं सदी, साहित्य दर्पण है, 10 परिच्छेद हैं। विश्वनाथ इनका समय है अभी 14वीं सदी। 14वीं सदी। और इनकी रचना का नाम है साहित्य दर्पण। बहुत प्रसिद्ध रचना है। यूजीसी और टीजीटी पीजीटी हायर कई जगह पूछा जा चुका है बार बार। इसमें 10 परिच्छेद है। ठीक है, इसमें 10 परिच्छेद है। फिर उसके बाद हम अगले नंबर पे देखते हैं विद्याधर। इनका एकावली बहुत प्रसिद्ध है। ये काव्य प्रकाश की शैली पर लिखा गया है। इनका समय है 14वीं शताब्दी। विद्याधर। और इनकी रचना है एकावली, 14वीं शताब्दी सदी। इनका भी समय है सती की रचना है एकावली। ठीक है, एकावली, विद्याधर 14वीं शताब्दी, सती और एकावली इनकी रचना। ये चाहे तो लिख सकते हैं कि काव्य प्रकाश की शैली पर है। काव्य प्रकाश की शैली पर। और फिर उसके बाद हम देखते हैं 27 नंबर पे विद्यानाथ। इनका नाट्य दर्पण है 14वीं सदी में। विद्यानाथ 14वीं सदी। और नाट्य दर्पण, नाट्य दर्पण, साहित्य दर्पण 10 परिच्छेद विश्वनाथ की। और नाट्य दर्पण 14वीं सदी विद्यानाथ की। दोनों नाथ हैं, दोनों दर्पण हैं। साहित्य एक नाट्य। ठीक है, आगे देखते हैं 28 नंबर पे भानुदत्त है। इनकी 2 रचना बहुत पसंद है। वो है रस मंजरी और रस तरंगड़ी। और इनका भी समय जो है 14वीं शताब्दी ही है। भानुदत्त 14वीं सदी, रस मंजरी एक रचना और दूसरी है रस तरंगड़ी। रस तरंगड़ी, ये 2 रचनाएं हैं रस मंजरी और रस तरंगड़ी। उसके बाद हम देखते हैं 29 नंबर पे रूप गोस्वामी। इनकी रचना है उज्ज्वल नीलमणि। रूप गोस्वामी, समय 16वीं शताब्दी। 16वीं सदी। इनकी रचना है उज्ज्वल नीलमणि। ठीक है, उज्ज्वल नीलमणि इनकी रचना है। उसके बाद अगले पेज पे देख लेते हैं, इसको रिवीजन कर लेते हैं। जयदेव 13वीं शताब्दी जयदेव हैं, उनकी 13वीं शताब्दी में रचना है, उसका नाम है चंद्रालोक, जिसमें 10 मयूख हैं।
और 35 अनुष्टुप हैं। उसके बाद है विश्वनाथ, जिनका 14वीं शताब्दी समय साहित्य दर्पण, इसमें 10 परिच्छेद हैं। उसके बाद आते हैं विद्याधर, 14वीं शताब्दी है और इनका नाम 14वीं शताब्दी विद्याधर एकावली, एकाव्य प्रकाश की शैली पर लिखा गया, ये बात भी ध्यान रखने की है। उसके बाद आते हैं विद्यानाथ, 14वीं शताब्दी नाट्य दर्पण, ये नाट्य शास्त्र की टीका है एक प्रकार से। और उसके बाद हम देखते हैं भानुदत्त, 14वीं शताब्दी रस मंजरी रस तरंगिणी, ये अक्सर पूछा जाता है। रूप गोस्वामी और इनका 16वीं सदी उज्ज्वल नीलमणि इनकी रचना है। आगे हम फिर देखते हैं इसके बाद शेखर केशव मिश्र को देखते हैं। शेखर केशव मिश्र, इनका समय है 16वीं शताब्दी और प्रताप रूप यशोभूषण इनकी रचना है। ठीक है, 16वीं सदी और इनकी रचना है प्रताप रूप यशोभूषण, ये इनकी रचना है। शेखर केशव मिश्र, 16वीं सदी, प्रताप रूप यशोभूषण इनकी रचना है। उसके बाद हम 31 नंबर पे देखते हैं हम अप्पय दीक्षित, इनकी 3 रचनाएं बहुत महत्वपूर्ण है। अप्पय दीक्षित, इनका भी समय 16वीं शताब्दी ही है। इनकी जो है 3 रचनाएं, वृत्तिवार्तिकम, कुवलयानंद और चित्र मीमांसा इंपॉर्टेंट है। तो वृत्तिवार्तिकम एक, दूसरा कुवलयानंद, तीसरी है चित्र मीमांसा, चित्र मीमांसा। ये 3 रचनाएं भी इंपॉर्टेंट है, वृत्तिवार्तिकम, कुवलयानंद और चित्र मीमांसा। अब हम देखते हैं पंडित राज जगन्नाथ, सुपर मोस्ट में से एक है। पंडित राज जगन्नाथ, पंडित राज जगन्नाथ, इनकी रचना, इनका समय है 17वीं शताब्दी और रसगंगा इनकी जानते ही हैं आप लोग, तो 17वीं सदी रचना रस गंगा। ठीक है, पंडित राज जगन्नाथ, इनका समय जो है 17वीं सदी और रस गंगाधर है। उसके बाद फिर 33 नंबर पे आते हैं विश्वेश्वर पंडित, विश्वेश्वर पंडित, और इनका समय 18वीं सदी है। अलंकार कौस्तुभ इनकी रचना है, 18वीं सदी और इनकी रचना है अलंकार कौस्तुभ। ठीक है, यही पे ये इतने महत्वपूर्ण है। इसके बाद हम नाट्यशास्त्र में लिखी टीकाएं देख लेंगे बस। शेखर केशव मिश्र 16वीं सदी, प्रताप रुद्र यशोभूषण इनकी रचना है। उसके बाद अप्पय दीक्षित 16वीं शताब्दी और इनकी 3 रचनाएं महत्वपूर्ण है, वृत्तिवार्तिकम, कुवलयानंद और चित्र मीमांसा।
इसके बाद हम 32 नंबर पे अगले देखेंगे पंडित राज जगन्नाथ, जो 17वीं सदी के रस गंगाधर हैं। इनकी महत्वपूर्ण रचना है विश्वेश्वर पंडित, और 18वीं सदी अलंकार कौस्तुभ, ये इनकी महत्वपूर्ण रचना है। इसके बाद हम नाट्य शास्त्र पे लिखी 4 टीका देख लेते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, एक हेडिंग डाल लीजिए, भरत मुनि के नाट्य शास्त्र पर लिखी टीकाएं। भरत मुनि के नाट्य शास्त्र पर लिखी टीकाएं। पहला हम देखेंगे अभिनव भारती। अभिनव भारती अभिनव गुप्त की रचना है। अभिनव भारती, और इनकी रचना किसकी है? अभिनव गुप्त। उसके बाद हम दूसरे नंबर पर देखेंगे 10 रूपक धनंजय। 10 रूपक ये धनंजय की रचना है। धनंजय। आगे अगला हम देखेंगे नाट्य दर्पण रामचंद्र गुणचंद्र। नाट्य दर्पण रामचंद्र गुणचंद्र। ठीक है, और आगे एक और हम देख लेते हैं भाव प्रकाश शारदा तनय। भाव प्रकाश शारदा तनय, ये 4 टीकाएं नाट्यशास्त्र पर लिखी गई हैं। और अभिनव भारती अभिनव गुप्त, 10 रूपक धनंजय, नाट्यशास्त्र नाट्य दर्पण रामचंद्र गुणचंद्र, भाव प्रकाश शारदा तनय। इसके बाद हम लेकर आएंगे आपके लिए पाश्चात्य काव्यशास्त्र के विद्वान और उनकी रचनाओं के बारे में। तो आइए यहीं पे संपन्न करते हैं। आपका धन्यवाद, और जुड़े रहिए। निश्चित रूप से आपके लिए ये चैनल यूजीसी नेट हायर लेवल मतलब हिंदी को ही डेडिकेटेड है। बहुत जल्द हम आगे भविष्य में अपना कोर्स भी लॉन्च करेंगे, बहुत सस्ते दाम में, नाम मात्र के पैसे से, क्योंकि संचालन के लिए कुछ तो चाहिए। तो हम बहुत जल्द यूजीसी नेट को प्रिपेयर करके ही लॉन्च करेंगे। तो ये यूजीसी नेट के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आइए यही विराम देते हैं, आगे फिर अगले हम चलचित्र में मिलते हैं पश्चात काव्यशास्त्र के विद्वानों के कालक्रम और उनकी रचनाओं के साथ। धन्यवाद।